जय भीम हुल जोहार। इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के सीकर जिले के जोड़ली गांव में, जहां पे कुछ दिनों पहले ये बोर्ड लगाया गया संविधान मार्ग, जो अभी कुछ दिनों पहले इस मार्ग का नाम, जो मुख्य मार्ग जोड़ली ग्राम के अंदर जाता है, संविधान मार्ग। लगातार इन बातों को लेकर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो यहाँ पे एक संस्था स्थापित की गई है कुछ सालों पहले, जिसका क्या परिणाम रहा इस गांव के ऊपर, संविधान को लेकर कितने लोग जागरूक है, या फिर संविधान मार्ग और संवैधानिक विचार मंच यहाँ पे कुछ सालों पहले बना, अभी संविधान मार्ग बना है। तमाम लोगों से बातचीत करवाएंगे, आपकी उन लोगों से भी बातचीत करवाएंगे जो यहाँ से हैं, और महिलाओं के लिए, महिलाएं कितनी ज़्यादा जागरूक हैं, बच्चे कितने ज़्यादा जागरूक हैं संविधान को लेकर, यहाँ के खास बच्चों से जानेंगे, और उस संविधान के संस्थापक लोगों से जानेंगे, संवैधानिक विचार मंच के सदस्यों से जानेंगे कि संविधान को लेकर कितने ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। और लगातार हम देखते आ रहे हैं कि लगातार जो संविधान मार्ग है, ये जो नया बनाया गया है, कुछ दिनों पहले ये बोर्ड भी स्थापित किया गया था। इस बोर्ड से कितनी ज़्यादा जागरूकता आई है, और इन यहाँ के गांव के लोगों से भी बातचीत करवाएंगे आपकी। और लगातार ये गांव जो सुर्खियों में, पूरे राजस्थान के अंदर सुर्खियों में बना है, और हमारे साथ में आप बने रहें और आपको इस गांव की सच्चाई बताएंगे कि आखिर संविधान के ऊपर ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, कितनी शाखाएं अभी तक खोल दी हैं। लगातार इन मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम है गीगा जोड़ी, तो मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे गांव में वर्षों से शोषण हुआ है। यहाँ पर बहुत गरीबी रही है। गरीबी के बाद में लोगों ने पहले यहाँ पर चमड़े का काम किया, उसके बाद में यहाँ पर जो होती है जंगल में कूचे, जिसको राजस्थान में बोलते हैं, उसको काट कर उनसे जीविका गुजारने का काम किया। और अब धीरे धीरे हम जैसे लोग पढ़कर संविधान की महत्ता को समझने लगे हैं, तो हमने गांव जोड़ली से शुरुआत करी है कि संविधान की मूल भावना है, संविधान के जो मूल्य हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक उसके ऊपर अमल करे। साथ ही पूरे राजस्थान में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पर लोग काम करते हैं, उन सब से भी हम ये अपील करते हैं कि आप स्थानीय स्तर पर जितना हो उसके ज़्यादा स्कूलों में, गाँव में संविधान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, इसके मूल्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं। इसी उद्देश्य के साथ आज हमने हमारे गांव से शुरुआत किया है, और इसमें मेरा कोई पर्टिकुलर सहयोग नहीं है। यहाँ का स्कूल है, उसका सहयोग रहा है। संवैधानिक विचार मंच कर्मचारी कमेटी है, उन्होंने इसके लिए सहयोग किया है। मेरा कुछ नहीं, हमने हमारी भूमिका निभाई है। बाकी ये आम लोगों की, आम नागरिकों की आवाज़ है। ये कहीं और मार्ग पे लग सकती थी, किसी ग्राम पंचायत की जगह पे लग सकती थी, लेकिन आपने ये संस्था चुनी, सरकारी विद्यालय चुना। इसको लेकर क्या आप सोचते हैं? देखिए, हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। अगर कहीं पर सोसाइटी निर्माण करना है तो वहाँ की सबसे पहले सोच को बदला जाना चाहिए, और समाज के, गांव के आसपास के समाजों के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो हम चाहते हैं ना, वो जन्म से ही शुरुआत ही संविधान से समझने का प्रयास करें, जिससे उनको सिर्फ पाठ पढ़ाने की या फिर हायर एजुकेशन में ये बताने की जरूरत ना रहे कि आपको संविधान समझने की जरूरत है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जिस दिन पहले दिन बच्चा यहाँ पर एडमिशन हो, उसी दिन आकर यहाँ पर ये पढ़े कि भारत का संविधान क्या है। और यहाँ के स्टाफ की ड्यूटी ये है कि उन बच्चों को ये बताए कि संविधान, भारतीय संविधान का महत्व क्या है, उनके मूल्य क्या है। इसलिए हमने शुरुआत करी गांव के स्कूल से, इसकी शुरुआत हो, जिससे कि प्रत्येक गांव में इस तरह का नया समाज का निर्माण हो। पहले तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान का ये पहला स्कूल है जहाँ पर उद्देशिका लगाई गई है, तो ये हमारे लिए परम हर्ष की बात है। दूसरी बात ये है कि इससे हमें ये समझने को मिलता है कि हमें कौन कौन से अधिकार है वो मिले हैं। जैसे कि इसमें पूरा लिखा हुआ है, सामाजिक अधिकार मिले हैं, आर्थिक मिले हैं, राजनीतिक मिले हैं, और विचार की अभिव्यक्ति है कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है। जैसे छोटी लड़कियां हैं, उनका 18 साल से पहले शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब उनको पता है कि हमें शादी की उम्र कौन सी है। अगर उससे पहले हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारी शादी हो रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ कर सकते हैं। ऐसे एजुकेशन का है, एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है, वो सबको पता है कि शिक्षा का अधिकार हमें मिल चुका है। ये यहाँ लगा है, ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो यहाँ पर अगर वो पढ़ेंगे तो उनको बहुत ज्ञान की बातें मिलेगी। दूसरा है उपासना की स्वतंत्रता। तो
ऐसे है कि समाज ऐसा होता है जहाँ उपासना की स्वतंत्रता नहीं होती, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन इसमें दे रखा है कि अगर आदमी मन से जिस धर्म को और जिस भगवान को मानना चाहिए उसको मान सकता है। प्रतिष्ठा की अवसर की क्षमता हमें पता है कि अगर किसी में योग्यता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसमें पूरा का पूरा यही दे रखा है कि हमें जो अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए। आपका नाम? प्रियंका शर्मा। संविधान की उद्देशिका रोज करवाई जाती है आपको? हाँ। क्या संविधान की उद्देशिका आपको याद है? यस। बोल के बताएं आप। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसम्मिलित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तमाम बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर एक ऐसे पिछड़े ग्राम में संविधान की उद्देशिका को लेकर कितनी ज़्यादा जागरूकता आई हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा कि शायद पूरे भारत में ही किसी शिक्षण संस्थान में ये पहली पट्टिका लगी हुई होगी मेरे हिसाब से। ये नहीं तो सीकर जिले में तो पहली पट्टिका है, तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है। और संविधान को जीवित रखने वाले ये आम नागरिक, ये जनप्रतिनिधि, ये अध्यक्ष महोदय और इतने जागरूक संविधान के प्रति, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और संविधान को इसी प्रकार से उनकी परिभाषाएं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, सभी माताओं बहनों को अगर ये बताते रहेंगे तो इस गांव से ये पहल शुरू हुई है, ये इतना बड़ा कारवा हो जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक मिसाल कायम होगी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका, जहाँ शिक्षा के प्रति बालिकाओं का बहुत बड़ा रुझान है। और इस संवैधानिक के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने इसमें पहल की है, तो एक प्रकार का बहुत बड़ा उदाहरण होगा। तो मैं आपके जरिए, मास मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए ये चाहूँगा कि समस्त हमारी शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार की उद्देशिका और संविधान की जो उद्देशिका है, इसके मूल राइट्स हैं, अधिकार हैं, इनके सबके प्रति जागरूक होकर प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में लगाने की हम पहल करवाएंगे, जिससे कि प्रत्येक माता बहन इसके बारे में जान सके, पहचान सके, अपने अधिकारों को पहचान सके। तो मैं पुनः एक बार इस विद्यालय परिवार को, इस गांव के जनप्रतिनिधियों को और इस गांव के युवा वर्ग हैं जो पहल किए, उनको लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेट और धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमेशा ऐसे सामाजिक देश इसमें काम करते रहें और देश की जो स्वतंत्रता है, जागरूकता है, संवैधानिक गतिविधियां हैं, उनको सुचारू रूप से संचालित करते रहें। जय हिंद, जय भारत। ये गांव बहुत ही ज़्यादा, जिस तरीके से हम देख सकते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है और इसको लेकर जैसे संविधान का आज जिस तरीके से कमियां आती जा रही है, लोगों के अंदर इतना जागरूकता नहीं है, इसी को लेकर संविधान की उद्देशिका गांव के विद्यालय में लगाई गई है। क्या कहेंगे आप? राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष ये जो संविधान उद्देशिका का वाचन है वो सभी राजकीय विद्यालयों में प्रार्थना सभा में इसका वाचन शुरू किया। उसी के बाद से हमने भी प्रार्थना सभा में बच्चों से ये संविधान उद्देशिका है प्रतिदिन वाचन करवाते हैं। और विद्यालय में संविधान की उद्देशिका है वो एक फ्लैश बोर्ड पर पहले से बनी हुई थी, लेकिन संवैधानिक विचार मंच ने जिस तरह से इस तरह की पहल की तो हमने इस कार्य के लिए इनको अनुमति दी। और ये जो कार्य संविधान विचार मंच की ओर से किया गया है वो एक ऐतिहासिक पहल है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में शायद ये जोड़ली विद्यालय नीमका थाना तहसील और सीकर जिले का पहला विद्यालय होगा जिसमें इस तरह का ये संविधान की उद्देशिका है वो एक शिलालेख के ऊपर आज स्थापित हुई है। और आज ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इस उद्देशिका का अनावरण, उद्घाटन यह माननीय श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक स्तर से अन्य अधिकारीगण की उपस्थिति में इसका अनावरण किया गया है। और विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं संवैधानिक विचार मंच और विद्यालय परिवार सभी का इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ में ये संकल्प भी करते हैं कि जो संविधान की उद्देशिका है उसका जो मूल भाव है
उस प्रवाह में हम बच्चों को लेकर के जाएंगे और बच्चों को इसके लिए बिल्कुल जागरूक करेंगे, संविधान की उद्देशिका के प्रति और संविधान के प्रति बच्चों में उनकी मूल भावना है उनको पैदा करेंगे। धन्यवाद।